एक पुण्य अवसर, एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेश शिखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विध संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक, 11,000 रूपए विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5,100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक: पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र: आप लोग धर्म नहीं करते, धर्म करते हो बिना मन के भी मंदिर आना चाहिए, लेकिन बिना मन के मंदिर आने में वो ही है कि किसी दुकान पर तुम जाओ तो मिठाई की खुशबू तो आ सकती है लेकिन पेट नहीं भर सकता है। खुशबू तो ले सकते हो, ऐसे ही मंदिर में आके क्षणिक शक्ति शांति तो मिल सकती है, शक्ति भी मिल सकती है, लेकिन शाश्वत शांति नहीं मिल सकती है। क्योंकि जिसे हमने सोचा कि ये पुण्य का फल है, परमात्मा का फल है, परमात्मा जो चीज छोड़ के चलेगा वो हमें देंगे क्या? वो हमें नहीं देंगे। लेकिन ये निश्चित है कि आप पे करोड़ रुपया हो तो लाख की चीजें तुरंत खरीद लोगे। यदि पुण्य है तो ये भौतिक संपत्तियां मिलती हैं, यदि पुण्य है तो सुविधाएं मिलती हैं। द्रव्य कर्म के अनुसार नौकर्म के साधन मिलते हैं। नौकर्म साधन, नौकर्म नौकर की तरह है। आपका पुण्य होता है तो नौकर आपके सब काम करते हैं। लेकिन सच बताना, यदि ज्यादा स्वास्थ्य खराब हो आपका तो नौकर भी आपको सुखी कर सकते हैं। आपके घर में लाख सामान पड़ा हो, नौकर सुखी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी देखा होगा कोई सुविधा नहीं है फिर भी आदमी आनंद में रहता है, क्योंकि अंदर में श्रद्धा है। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति। यदि अंदर में श्रद्धा है कि ये सब जीव अजीब का खेला है, तिजोरियां भर जाए तो भी अपना क्या भरता है? तिजोरियां बाहर से भरती हैं, अंदर तो मन खाली का खाली रह जाता है। सोने चांदी से यदि भरता पेट तो इकट्ठे कर लेता, मैं भी हीरे मोती कहाँ ले जाएगा पगले, कफन में जेब नहीं होती। सच्चाई यही है। हम सोचते हैं खूब पुण्य फल रहा है, उसके एक मकान थे, हम आए थे तो कुछ भी नहीं था, और अब देखो क्या पुण्य फल रहा। आपको पैसा मिला हो और शराब पार्टियों में खर्च कर दें, वो बुद्धिमान है कि पैसे से अपनी स्थायी बिल्डिंग बनवा ले, वो फायदे की चीज है। आप कहोगे हम बिल्डिंग ही तो बनवा रहे हैं। अरे ये मकान में से तो बड़ी बेइज्जती से निकाले जाओगे। ये 84 लाख में योनियों में इतने मकान बदलेंगे, इतने मकान बदले और इतनी जल्दी जल्दी बदले।
तिर्यंच गति में आप सबको पता है सबसे ज्यादा समय हमने आपने तिर्यंच गति में बिताया, और एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण तक में देह ही तो बदली है, ड्रेस और एड्रेस ही तो बदला गया। और क्या किया, हर बार अभी भी आप सोचते हो आराम से जी रहे हैं। आराम से कौन जीता है? जो संसार विशेष को तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। अब आप सबको लगता है मुनि दीक्षा लो तो कल्याण होगा, आर्य का दीक्षा लो तो कल्याण होगा। दीक्षा से नहीं, इच्छाएं आज मुड़ जाएं तो अभी कल्याण होगा। सिर्फ थोड़ा सा नजरिया बदलना है कि दुनिया में रहता हूं, तलबदार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। अनजान व्यक्ति गाली देकर निकल जाता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हमारा जान पहचान का बुराई करी नहीं करी कोई कह दे तो तकलीफ होती है। सोचा अनजान की तरह रंगे कि सब यहाँ मेला में मिलेंगे और समय होने पर सब चले जाएंगे। यदि इतना भाव हो तो कोई आसक्ति नहीं होती है, और आसक्ति नहीं होती है तो श्वास शक्ति मिलती है। आसक्ति नहीं, हमें आसक्ति अपने आप कहती है, आसक्ति ये जा नहीं सकती है। तो धर्म आत्मा की निर्मल परिणति का नाम है, और निर्मल परिणति सिर्फ आप लोगों की भूमिका में अनंतानुबंधी चौकड़ी का क्या करना है, रोकना है। किसी से ऐसा क्रोध मान माया लोभ नहीं करना है, बस इतना सा धर्म है जो कि अनंत संसार का कारण बन जाए। और श्रावक की भूमिका में तरस हिंसा को त्याग वृथा था वरना संगारे। पानी इसलिए नहीं छानना कि धर्म हो जाएगा, पाप लग जाएगा, नहीं। कोई पेड़ पौधों को इसलिए नहीं बचाना कि धर्म हो जाएगा। धर्म क्या हो जाएगा? जिस दिन तुम्हें ये पता चल जाएगा कि ये जीवात्मा भी एक दिन परमात्मा बनने की शक्ति रखता है, इसमें भी वही प्राण है, इसमें भी वही चेतना है, हमें बोलने की शक्ति दी तो हम अपने दुखों को व्यक्त कर सकते हैं, वो व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तकलीफ तो सबको होती है ना। आप बोल नहीं सके और कोई पीटे तो आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? ऐसे ही वो तो व्यक्त नहीं कर सक रहे, उन्हें तो एक इंद्री पर्याय है, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, वो हमारी बात का प्रतिकार भी नहीं कर सकते। और जब प्रतिकार नहीं कर सकते तो संक्लेश ज्यादा होता है। कुछ लोग कहते हैं हमने चींटी को नमोकार मंत्र सुना दिया था। आपने किया, एक कर्म किया, कोई बात नहीं, आपने अपनी तरफ से ठीक किया, लेकिन विचार करो उसे सुनाई पड़ेगा क्या? उसे सुनाई नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक इंद्री से लेकर असंगी पंचेंद्री तक मन नहीं है, और जहां मन नहीं है वहां क्या गए? हित और अहित का ज्ञान नहीं है। आप लोग ये मत सोचना हम संगी हो गए तो तीर मार लिया। संगी का सिर्फ इतना सा प्रयोजन है, इतना सा उद्देश्य होना चाहिए, हे को छोड़ दें और उपादेय को ग्रहण कर लें। आप जानबूझकर बताए लोग 100 बार कि ये जहर मत खाना और आप खा जाओ तो लोग क्या कहेंगे? बुद्धू था, इतना तो मना किया सबने, फिर भी मर गया। आप सोचना क्या लिखा है, रोज पढ़ते हो, जो जिन वाणी मन न धरेंगे सैनी गोते असैनी गए जिन वाणी। जो जिन वाणी मन न धरेंगे सैनी गोते असैनी। सैनी भी नहीं है हम अभी। सैनी अकेले मन होने से सैनी नहीं होता है, क्योंकि हर पत्थर भगवान नहीं होता है। इसीलिए कहा है कि हम सिर्फ इतना सा करें, धर्म हो जाएगा। जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि मैं अपनी एक भी ऊर्जा को अधोगति में नहीं जाने दूंगा, 5 इंद्रियां सीढ़ी बन जाएंगी। तुम्हारा भोजन, तुम्हारा शयन, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा धन, तुम्हारा मकान, सब साधन बन जाएंगे मोक्ष मार्ग के लिए।
जिस दिन भोजन बनाओ तो इस उद्देश्य से बनाओ कि भोजन भजन में परिवर्तित हो जाए। महिलाएं नियम ले लो, आज परिवारों में आदि शांति हो जाएगी जब भोजन बनाए, घर में रहें तो वहाँ का वातावरण, अपने मन को शांत रखो। इसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, मैं सुबह से लगी हूँ एक बार पूछने नहीं आई, करना तुम्हें ये, तो संकलेश करके क्यों नरक बंद कर रहे हो? आपको पता है यदि नरक आयु का बंद हो गया तो आखिरी टाइम में 60,000 प्रश्न पूछे राजा श्रवणिक ने, लेकिन संकलेश तो चाहिए था नरक जाने के लिए, और वो बेटा बचाने आ रहा था। सबको पता है ना ये बात कि कुणिक उस दिन बचाने के भाव से आ रहा था, और इनके मन में आया कि मारने के लिए आ रहा है, घबरा कर उठे और कीला लगा और मर गए। सोच कर देखना, ऐसे साक्षात महावीर भगवान के सगे मौसा जी, लेकिन जो अनजाने में भी बांध लिया था, द्वेष भाव से नहीं बांधा था कर्म। कर्म हमेशा अपने कर्ता का पीछा करता है। जैसे आपको पता हो आपको सजा मिले और आपको नहीं मेरे बेटे को छोड़ दो, मुझे सजा दे दो, ऐसा होगा क्या? फांसी की सजा हो, कहने लगे इसे तो रहने दो, मेरा घर चल आएगा, मुझे फांसी पे टांग दो, नहीं होगा। हमने जो कर्म जिस समय बांधे हैं इतना अंतर हो जाएगा कि गति बंद प्रति क्षण चलता है। आपने गति बंद बांधा है और दूसरे भव में यदि आप अच्छी गति में चले गए तो थोड़ा सा उस समय जब कर्म का उदय आएगा तो संकलेश होगा। आप लोग परिणामों पर ध्यान देना। कभी कभी बैठे बैठे पुरानी बातें याद करके गुस्सा आ जाता है, कोई बात ही नहीं होती और सामने वाले पे बरस पड़ते हैं। कि इसका अर्थ है कि हमने पहले उस समय नरक गति बांधी थी, अब मनुष्य में है तो नारकियों जैसे लड़ तो सकते नहीं है, तो बेवजह गुस्सा आ रहा है, चिंता कर रहे हैं। तो धर्म का अर्थ ये शक्ति को समीचीन दिशा में ले जाना। आंखों से भगवान के दर्शन भी कर सकते हो और आंखों से कोई गलत चीज भी देखने का भाव बना सकते हो। हाथ जोड़ो, हाँ अभी तक हाथ जोड़े हैं, परमात्मा से स्वयं को नहीं जोड़ा है। अभी तक सिर झुकाया गया, अपने अहंकार को नहीं झुकाया कभी। अभी तक पैर चल कर आए हैं, दिल चल कर कभी नहीं आया। अभी तक गंधोदक लगाया है, अपने चित्त को गंध और उदक जैसा नहीं बनाया है, जो सुगंधित हो ऐसा नहीं बनाया है। अभी तक अर्घ चढ़ाए, स्वयं को नहीं चढ़ाया गए। अभी तक चेहरे में दर्पण में चेहरे को देखा है, स्वयं को आज तक नहीं देखा है। सोचना हम कौन हैं? ये पुद्गल की ढांचा ही हमें क्या कहते, ना जाने तूने कैसे कैसे पुतले सजाए हुए, ये सब मट्टी के पुद्गल क्या गए, पूरन और गलन जिसमें होता है वो पुद्गल है। और पुद्गल को ही हमने धर्म समझ लिया है। 10 धर्म बेचारे आते हैं और चले जाते हैं, तुम्हारे घर में कदम रखने की फुर्सत नहीं, वो अंदर आ ही नहीं पाते तुम्हारे। वो तो हर साल आते हैं, हम आने नहीं देते हैं। और वैसे कहेंगे 10 लक्षण आने वाले, 10 लक्षण, एक लक्षण भी सुधरता है? एक लक्षण भी नहीं सुधरता है। क्षमा क्या गए, माँ की तरह कभी आने देते हो? नहीं आने देते हो। मार्दव धर्म की माला फेरते हो, अहंकार कभी छूटता है क्या? सोच कर देखना। अभी शरीर का, बल का, शक्ति का, रूप का, ज्ञान का, पिता का, कुल का, जाति का सब नहीं है। हमारे बाबूजी ऐसे थे, हमारे दादाजी ऐसे थे, हमारे घर में ऐसा होता था। अरे कब तक मुर्दे हैं, चले गए, मुर्दे हैं, निकल गए, उनके प्राण अर्थी बनाओ और फूक फाक के आ जाओ। उन लाशों को कब तक ढोगे? वो निकम्मे बेटे होते हैं जो अपनी बाप की तारीफ कर करके आगे वो कामयाब होते हैं, जो बाप से 2 कदम आगे चलते हैं। आप सब कहते हो भगवान जैसा बनना, भगवान जैसा बन सकते हो?
जैसा बनोगे तो नाटककार होगे। ध्यान रखना, लोग पैर पूज लेंगे लेकिन अंदर में वो स्वाभिमान नहीं जगेगा। तो धर्म का सिर्फ अर्थ इतना है, यदि आप 8 अर्घ्य भी चढ़ा रहे हो तो विचार करना, जब जल चढ़ा रहे हो तो क्या भाव भा रहे हो। जन्म जरा मृत्यु विनाश ना है। जन्म जरा मिटेगा, तुम्हारी प्यास तक नहीं मिटेगी इतने पानी से। तो किसी दिन जितना जल चढ़ाते हो उतना ही पानी पी कर देखना, अकल ठिकाने आ जाएगी। इतनी सी 2-4 बूंद में लिया, ऐसे से जन्म जरा मृत्यु विनाश ना है। अरे बुढ़ापा, यहाँ बुढ़ापा को दूर करने के लिए देखो ब्यूटी पार्लर में कितना पैसा खर्चा करके आ रहे हो, तो भी बुढ़ापा है कि वो आ ही जाता है। किसी न किसी खिड़की से झांक ही जाता है। मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है, वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। सपने तब सच होते हैं जब सही